नीट कॉन्सेप्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे 11.2 मतलब क्लास 11th का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हमारी क्लास 1 है। इसमें हम एनसीईआरटी के ब्रीफ नोट्स देखेंगे और 3 क्वेश्चन करेंगे नीट के। टॉपिक 1 है हमारा किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में क्या होता है, सोल मेंबर हमारे क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, बैक्टीरिया प्लूरल होता है और बैक्टीरियम सिंगुलर होता है। तो ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, और ये जो बैक्टीरिया है ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे इनके टाइप्स में। तो ये एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, और हर जगह ये रहते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में भी और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। अब बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप्स 4 तरह के होते हैं, कॉकस या इनका प्लूरल है, और बेसिलियस, विब्रियम, स्पाइरिलियम। ठीक है, अब इनके शेप क्या होते हैं, स्फेरिकल, रॉड शेप्ड, कॉमा शेप्ड और स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, प्लूरल और सिंगुलर इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, मतलब ये अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉप मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉप मतलब नरिशमेंट या फूड या फीडिंग। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक 2 तरह के होते हैं बेसिकली, फोटोसिंथेटिक और केमोसिंथेटिक। मतलब जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड खुद बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं हमें पता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर में। और कीमोसिंथेसिस क्या होता है कि उसमें लाइट एनर्जी की जगह केमिकल रिएक्शंस होता है, और केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जो रिलीज होती है उससे वो केमिकल एनर्जी मतलब ऑर्गेनिक मैटर उससे वो प्रोड्यूस करते हैं, उससे सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी होती है, तो अगर लाइट का यूज़ करके करेंगे तो फोटोसिंथेसिस, और केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी है उसका यूज़ करके करेंगे तो केमोसिंथेसिस। नाम से ही केमोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन की एनर्जी के द्वारा सिंथेसिस होना। अब किंगडम मोनेरा या मनेरा भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या आता है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। अब जो आर्की बैक्टीरिया होता है उसमें हेलोफाइल्स होते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं और मिथेनोजेंस होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की टेबल मैंने बना दी है। और यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा एट्सेट्रा, ये सब होते हैं। अब बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। ठीक है, अब आज हम लोग क्या करेंगे, आर्क बैक्टीरिया या आर्किया। अब इन्हें आर्किया भी कहते हैं, पहले इन्हें आर्क बैक्टीरिया कहते थे। ठीक है, लेकिन अब जो क्लासिफिकेशन होते हैं धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, तो अब इन्हें आर्किया के अंदर रखा जाता है। तो इसमें हम लोग बहुत ही शॉर्ट में आर्किया पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेसिस पे। तो ये क्या करते हैं, ये एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में लिव करते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में रहते हैं, जैसे हेलोफाइल्स। हेलो का अर्थ होता है सॉल्ट, ठीक है, और फाइल्स मतलब लविंग, है ना। जैसे हमने देखा है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, जो फाइल होता है उसका मतलब लविंग, मतलब सॉल्ट लविंग, मतलब ये सॉल्टी एरियाज में रहते हैं। फिर थर्मो एसिडोफाइल्स, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो एक है थर्मो, एक है एसिडो। ठीक है, मतलब थर्मो और एसिड। ठीक है, मतलब ये हीट। ठीक है, थर्मो मतलब हीट हो गया, हाई टेम्परेचर, और एसिड मतलब क्या हो गया, एसिड मतलब लो पीएच। तो हाई टेम्परेचर और लो पीएच, और फाइल्स मतलब लविंग, तो ये हाई टेम्परेचर और लो पीएच में रहते हैं। ठीक है, फिर आता है मिथेनोजेंस मतलब ये क्या करते हैं कि ये मीथेन को मतलब जेनेसिस प्रोड्यूस करते हैं ये बैक्टीरिया। तो प्रोड्यूसेस मीथेन एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये मार्शी एरिया में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया, आप एनसीईआरटी रीडिंग करिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन में अगर कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट होगा तो वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस। तो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशंस में कौन फाइंड होते हैं, मतलब कौन पाए जाते हैं, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया या आर्क बैक्टीरिया। 2017 नीट में पूछा गया था, एक बार आप इसे ट्राई करिए। तो यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में आर्क बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो आर्क बैक्टीरिया, और उसमें भी सॉल्टी सेलाइन कंडीशन मतलब सॉल्टी कंडीशंस, तो हेलोफाइल्स। सेकेंड है, आर्क बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन।
तो आर्क बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में किस में अंतर होता है, ठीक है। ये थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन है, इसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। सेल मेम्ब्रेन में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, सेल शेप में या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्क बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस में डिफरेंट होता है? तो आर्क बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड सेल वॉल स्ट्रक्चर। तो सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और सेल वॉल स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बना रहता है, लेकिन सेल वॉल ऑफ आर्क बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता है, पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा कि जो सेल मेम्ब्रेन ऑफ यू बैक्टीरिया होता है उसमें जो मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं, ठीक है, वो ईथर लिंक्ड होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। लेकिन आर्क बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स होते हैं वो ईस्टर लिंक होते हैं। ईथर नहीं, ईस्टर लिंक्ड और स्ट्रेट चेन होते हैं, जो इन्हें मदद करते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो डीप सी वाटर वो भी एक बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, ठीक है। वहाँ पर कौन पाए जाते हैं? यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, सेप्रोफाइटिक फंगाई या फिर आर्क बैक्टीरिया। 2013 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिए। यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशंस है, तो यहाँ पर कौन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर पाए जाते हैं आर्क बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे हेलोफाइल्स हो गए और फिर थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए, तो इन सबको एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहा जाता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस लविंग, मतलब एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, ठीक है। उसमें हेलोफाइल्स, फिर थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। तो ये आर्क बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये हमारी क्लास 1 थी, जिसमें हमने आर्क बैक्टीरिया के बारे में देखा और 3 क्वेश्चन किए। अगली वीडियो हमारी क्लास नंबर 2 होगी। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मतलब किंगडम मोनेरा में ही जो यू बैक्टीरिया है उसका ब्रीफ नोट्स देखेंगे और फिर नीट के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। तो मिथेनोजेंस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सल्फर रॉक, कैटल यार्ड, पॉल्यूटेड स्ट्रीम या हॉट स्प्रिंग। 2011 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसे ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम लोग क्लास 2 क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।